वेलकम दोस्तों, परमात्मा ऑडियो दोस्तों चैनल में एक बार और आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप जो आपको एम्पलीफायर दिख रही है काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की, ठीक है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। वो अपना ये होने वाला है 600 वाट का जो कि एम्पलीफायर होने वाला है, जो कि 4 12 इंच स्पीकर। यहाँ पर इस पर 2 12 इंच 155 मैग्नेट आता है ना, जितने हैवी हो उतने हैवी। यहाँ आपके जो 3 इंच की वॉइस कोयल में जो 15 इंच के स्पीकर आते हैं या 12 इंच के 300 वाट के जो स्पीकर आते हैं, 300 वाट 400 वाट के, तो उनको स्पीकर चलाने के लिए ये मैंने एम्पलीफायर बनवाया है, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने आपने देखा होगा कि इसका सर्किट का भी वीडियो आया था और ये एम्पलीफायर का टेस्टिंग का वीडियो आया था। और इसके अंदर जो मेन बात मेरे को ये लगी कि इसको इस प्रकार से मैंने डिज़ाइनिंग किया है जैसे कि अपने मॉसफेट वगैरह फटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस लो हों। मतलब कि ये जितने मैंने सर्किट सेल किया ना, इसके अंदर मॉसफेट फटने का तो अभी तक एक भी शिकायत नहीं आया है। क्या होता था, स्पीकर भी शॉर्ट हो जाता था ना, तो हमारा क्या होता है, ये मॉसफेट होते हैं जो अपने जो स्पीकर आउटपुट के अंदर लगे हुए होते हैं, तो वो शॉर्ट हो जाते थे, तो उसकी वजह से हमारा एम्पलीफायर उड़ जाता था और अपना खर्चा होता था। तो इसके अंदर अगर आपके एम्पलीफायर के वायर भी शॉर्ट हो गए ना थोड़ी बहुत देर, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो कोयल प्रोटेक्शन आती है वो इसके अंदर एडेड हुई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको सुविधा काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एलईडी भी मिलेगी, जिससे कि हम वाइसिंग भी चेक कर सकते हो कि हमारा एम्पलीफायर ऑन है या ऑफ है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना मॉसफेट आता है जिसको गेट ड्राइव प्रोटेक्शन भी मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जो कि हम देख रहे होंगे। डायोड प्रोटेक्शन मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है दोनों साइड से, जो गेट के अंदर किया हुआ है, जिससे कि हमने जो फ्रंट के मॉसफेट होते हैं सप्लाई के काफ़ी ज़्यादा आपने देखोगे फटाफट उड़ जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर नहीं होने वाला है। और इसके अंदर हैवी मॉसफेट्स मैंने यूज़ किया है ताकि आपका एम्पलीफायर हीट ना हो और काफ़ी लंबे टाइम तक चले और काफ़ी ज़्यादा लोड पे भी आपका एक स्टेबल तरीके से वर्क करता रहे। और इसका जो क्वालिटी है ना, आपको काफ़ी शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो आगे को देखिए, वॉल्यूम मिड बेस टर्बो जो अपने बड़े बड़े डीजे के एम्पलीफायरों के अंदर आता है सिस्टम, वो इसके अंदर मैंने ऐड किया है। जिससे क्या होता है, अगर आप डीजे मतलब कि डीजे बजा लो या आप ट्रैक्टर में रख के 2 4 स्पीकर बजा लो, आपको ऐसा फील आएगा मैं डीजे बजा रहा हूँ बड़ा सेटअप बजा के। आपको ऐसा बेस क्वालिटी इसके अंदर सुनाई देगा, क्योंकि क्लास डी एम्प है, एफिशिएंसी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको पता ही होगा। और इसका लिमिटेड लगभग 500 600 वाट निकालने का आराम से हो जाता है। और कई लोग बोलेंगे 3 मॉसफेट के अंदर क्या इतना पावर निकाल सकता है। भाई मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, यार मैंने सर्किट डिज़ाइनिंग स्टार्ट किया था जब स्टडी किया था, तो ये क्या है, अपने 5219 मॉसफेट नहीं है, ये अपने 260N मॉसफेट है, ठीक है। जो कि एक ही मॉसफेट 300 वाट आउटपुट कर सकता है, 300 350 वाट आपको आउटपुट एक ही मॉसफेट आता है वो निकाल कर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 मॉसफेट का यूज़ किया। ये अपना मॉसफेट नहीं है, ट्रांजिस्टर है, जो कि अपना बायस के लिए यूज़ किया, जो कि आईसी को बायस कराने के लिए 12 वोल्ट के लिए इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनके आईसी द्वारा ये वर्क होता है। और यहाँ पर ये अपना जो डीसी कन्वर्टर आता है वो यहाँ पर ऐड है, जो कि काफ़ी स्मार्ट डीसी कन्वर्टर मैंने इसके अंदर दिया गया है। और इसका क्वालिटी और रिव्यू मैंने अभी तक मैंने टेस्ट किया है, तो अभी तक इसके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आया है। अभी तक किसी बंदे ने इसका वॉइस ख़राब नहीं बताया। और इसका जो क्वालिटी है चलने का, वो नंबर 1 इसका प्रोडक्ट देखने को मिला। इस वजह से मैंने इसको एम्पलीफायर खुला रख के रिव्यू किया है। बाकी एम्पलीफायर आज जो निकलने वाली है वो मैंने फ्रंट पे रखी हुई है, जो 300 वाट 400 वाट 100 वाट जो भी होने वाली है वो इसके अंदर होने वाली है। जिस भाई को ऑर्डर करना है वो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर जाके व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी बंदे ने पेमेंट डाला वो पेमेंट पहले रखा गया है, क्योंकि बंदों को भरोसा है परमात्मा ऑडियो दोस्तों, जो कि हमारा रियल नंबर होने वाला है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये नंबर। और एम्पलीफायर की बात करी जाए तो ये एम्पलीफायर इस प्रकार से फिटिंग मैंने इस कैबिनेट के हिसाब से डिज़ाइनिंग किया है, ताकि आपका एम्पलीफायर कभी रिपेयर भी होना या खुले भी तो आपको एक तरीके से फिटनेस तरीके से खुले। कि कई बार क्या होता है, जब हमने एम्पलीफायर वगैरह में कोई गड़बड़ आ जाती है, कोई तार वगैरह टूट जाता है, तो उसको खोलने जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और दूसरा होता है कि उसके अंदर फिटिंग, जब हमारे ट्रैक्टर के अंदर उछल कूद ज़्यादा होती है ना, तो उसके अंदर पार्ट्स टूट जाते हैं। तो पार्ट्स टूटने की इसके अंदर बहुत कम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कैपेसिटर वगैरह के जो अपने कैन वाले आते हैं, नीचे की साइड जो लैग आती है वो हैवी वाली आती है, वो इसके अंदर मैंने लगाई गई है, जो कि बड़े कैपेसिटर होते हैं जो कि हल्के हल्के टूट जाते हैं, तो ये मैंने हैवी वाले लगाए गए हैं इसके अंदर, ठीक है, ताकि पड़ के भी टूटे ना। और दूसरी बात है, इसको एक ही सर्किट एक में ही सेट किया गया है ताकि आपको कोई ख़राब ना हो। फ्यूज़ प्रोटेक्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। और भी इसके अंदर कई सारी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, लेकिन आपको ये ड्राइव वगैरह। और इसका जो मेन बात आता है, इसका जो कैबिनेट का गेज और साइज़, ये आप अगर इसको ऐसा मोड़ना चाहोगे ना, ऐसे करके आप दोनों हाथ लगा के और इसको कैबिनेट का ऐसा करना चाहोगे, मैं इसको पीछे सरका के इसको ऊपर उठा के ले लूँ, तो ये ऐसा नहीं मुड़ने वाला है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हैवी रखा गया है ताकि ट्रैक्टर में उछल कूद करने में गिरे ना और पटे ना। यानी कि इतनी दूरी ऊंचाई से भी आप गिरोगे ना तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हैवी इसका कैबिनेट का गेज रखा गया है। और हीटिंग की रही बात, हीटिंग अपना आपको बताइए क्लास डी के अंदर कितना हीटिंग होता है। जो अपने क्लास ए बी 5219 एम्पलीफायर आते हैं 4 ट्रांजिस्टर 8 ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है, तो उनसे आधी, जिससे भी आधी इसके अंदर हीट होता है, यानी कि आधी उससे भी आधी। तो यानी आप लगा सकते हैं हल्का सा फैन से इसके अंदर पावर का हीटिंग जर्नी निकल सकता है। और इसकी पावर रेशियो की बात करनी चाहिए कि कितना पावर ये हमको डिक्लाइन करके देता है, तो मैंने इसको टेस्ट किया है
इसको 8 ट्रांजिस्टर के साइड में भी रख के, ठीक है, 8 ट्रांजिस्टर की जो एम्पलीफायर आती है ये अपनी ट्रैक्टर की, उसके साइड में रखा है इसको इसके साइड में रखा है। और इस टेस्ट किया तो आपको फ़र्क बता दो क्लास ए बी और क्लास डी के अंदर क्या आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, मेरे को क्या रेस्पॉन्स देखने को मिला, ठीक है। पहली बात, जो अपनी क्लास ए बी थी उसके अंदर आवाज़ क्या आती है अपनी बेस, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम होने के कारण, एफिशिएंसी कम होगी तो आपको पता ही है बेस क्वालिटी गिरेगा, और ट्रेबल क्वालिटी तो फिर भी ठीक ठाक था लेकिन बेस क्वालिटी तो गिरेगा, ठीक है। और दूसरा आवाज़ जो सिलकना होती है ना, मतलब कि एक तरीके से आवाज़ कम लगती है अपन को, भाई मज़ा नहीं आया, आवाज़ सिलकती है, वो उसमें हो रही थी। लेकिन इसके अंदर भी जब ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई और बढ़ाए जाओ आवाज़ को, और बढ़ाए जाओ, क्योंकि पंच इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि क्लासिक के अंदर जो ड्रॉप होते हैं ना वोल्टेज, वो बहुत कम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हीटिंग के कारण वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं। इसके अंदर हीटिंग कम होती है तो वोल्ट कम ड्रॉप होते हैं। जहाँ पर वहाँ पर 20 वोल्ट बनेगा तो यहाँ पर उसके 25 से 27 वोल्ट बन जाते हैं। इतना फ़र्क आता है क्लास ए बी और क्लास डी के अंदर। और बाकी इस क्लास डी एम्पलीफायर मैंने ऐसा बनाया गया है कि इसका जो क्वालिटी है ना, साउंड क्वालिटी और क्लियरिटी है ना, वो क्लास ए बी से काफ़ी ज़्यादा सुथरा आपको देखने को मिलेगा। जो उसके अंदर जो घिनौरापन आता है वो इसके अंदर बिल्कुल, जो अपनी क्लियरिटी आती है ना, एकदम साउंड की वेव फॉर्म आती है, वो बिल्कुल एक्चुअल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्लियरिटी के साउंड को करने के चक्कर में मेरे को काफ़ी दिन लग गए, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि हमको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमको पता होता है कि हमको कितना टाइम लगता है एक सर्किट को बनाकर देने में, कितना दिन लगता है हमको एक एम्पलीफायर के अंदर के सर्किट को रेडी करने। एम्पलीफायर बनाने में तो हमको आधा घंटा या 1 घंटा लगता है, लेकिन जो एम्पलीफायर के अंदर जो सर्किट को बनाने की जो स्टार्टिंग में डिज़ाइनिंग होती है, उसकी क्लियरिटी पॉइंट को टेस्ट करने की और उसको डीएसओ पे टेस्ट करने की, और जो उसको बाहर जाके एक खुले ग्राउंड के अंदर बजाकर उसकी जो वॉइस क्लियरिटी को टेस्ट करने की, और उसकी लास्ट में ज़्यादा बात आती है किसकी, जो अपनी ख़राब होने की दक्षता, जो अपनी कितनी देर में ख़राब होने वाली है ये, किसके अंदर कौन सा पार्ट डालेगा तब जाके ये बिल्कुल एक नंबर तरीके से ओके करे, तो हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद में हम एक सर्किट को निकालते हैं। तो इसको मैंने काफ़ी तरीके से टेस्ट कर लिया, कस्टमरों को दिया है। अभी तक बहुत कम, मतलब जो 1% आता है ना एक 100% के अंदर, तो वो हम पर को देखने को मिलता है। लेकिन उसके अंदर 1% के अंदर भी अगर आपके इसके अंदर जो अपने मॉसफेट आते हैं, नॉर्मल 250 एन मॉसफेट आता है, थोड़ा सा कम एम्पियर का, वो लगाओगे तो वो क्या होता है, थोड़े दिन में शॉर्टिंग हो सकता है, ठीक है। तो वो मैंने एक एम्पलीफायर सर्किट के अंदर टेस्ट करके देखा था, ठीक है, एक सर्किट के अंदर। तो क्या होता है, थोड़े दिन बाद वो भी चला था, वर्क करा था, लेकिन वो थोड़े दिन बाद में शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और 260 एन मैंने फिर इसके अंदर ओरिजिनल यूज़ किया है, बिल्कुल हैवी क्वालिटी का, जो अपना स्कैनर के साथ आता है वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मॉसफेट होता है, लेकिन ओरिजिनल मॉसफेट होता है वो। तो इसके अंदर वो यूज़ किया है। उसके बाद में इसके अंदर कोई भी शिकायत नहीं है, एक भी मॉसफेट ऐसा नहीं है जो उड़ के हमारा पास आया हो ख़राब होने के बाद। बाकी शॉर्टिंग होके आप अगर ज़्यादा रखोगे तो उसकी बात तो अलग ही होती है, ठीक है। तो बाकी जिस बाइक को ऑर्डर करना है वो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। सर्किट वगैरह जो भी चाहिए, बेस ट्रबल वगैरह, कैबिनेट वगैरह जो भी हमारे पास अवेलेबल मिल जाएगी। बाकी जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिएगा परमात्मा ऑडियो दोसा चैनल के अंदर। कई बंदे क्या कर रहे हैं इस टाइम पे कि सब्सक्राइब की थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं, मैं बोलता नहीं हूँ ना, तो सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो जो आपको रेड बटन दिख रहा है वो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको मैं काफ़ी जर्नी के साथ अब मैं सिखाने वाला हूँ। कई बंदों ने देखा होगा 1-2 वीडियोज़ के अंदर, मैं काफ़ी जो लॉजिकली इसके अंदर जा रहता हूँ, गहराई के अंदर, सर्किट के अंदर। तो कई कई टॉपिक्स मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या करने से क्या होता है, जिससे आपका इंटरनली माइंड जो ब्लॉक रहता है वो खुल जाता है, आपको एक काम करने की तरह मन करने लग जाता है। जब आप सीखते हो ना तो आपको ऐसा करता है मैं इसको सही कर सकता हूँ। तो उस प्रकार से आप सीख सकते हो कि इसके अंदर इसको तो मैं भी सही कर सकता हूँ, इसके अंदर ये पार्ट्स लगा हुआ है तो इसको मैं भी ठीक कर सकता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके रखें। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।